रिज़ाइन क्या होता है? खुद छोड़ देना बिफोर द कंप्लीशन ऑफ टेन्योर। ठीक हो गया। दूसरा क्या है? रिटायरमेंट। ये क्या होती है? टेन्योर ख़त्म होने पे आप ऑटोमेटिकली योर ऑफिस इज डीम्ड एज रिटायर्ड। आप रिटायर्ड होंगे। ये कब होगा? जब आपका टेन्योर, समझ गए? हाँ, टेन्योर जो भी हो, टेन्योर भी हमने डिस्कस नहीं किया। टेन्योर कब तक होता है? और जो टेन्योर 1 साल होता है, याद रखें नॉर्मली। और कब से शुरू होता है? एक एजीएम में आप अपॉइंट होते हैं और अगली एजीएम तक आपका टेन्योर चलता है। लिखने की जरूरत, अंडरस्टूड है, अंडरस्टूड है ना? अंडरस्टूड है ना? जब लॉ ने कही इसका टेन्योर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एजीएम टू द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एजीएम, तो नेक्स्ट एजीएम होगी तो उसका ऑफिस विल बी डीम्ड एज वेकेटेड बाय विर्च्यू ऑफ रिटायरमेंट। समझ गए? एजीएम पे पुराना ऑडिटर रिटायर होगा और फिर उसकी जगह नया ऑडिटर या यही खुद ये पुराना ऑडिटर ही रीअपॉइंट होगा। क्योंकि आपका ऑफिस, आपका लॉ ने क्या कर दिया? आपका टेन्योर ख़त्म कर दिया। एजीएम हुई अगली तो पुराना ऑडिटर रिटायर्ड, अब आपको ऑडिटर नहीं है, आपको नया ऑडिटर लाना पड़ेगा। नया ऑडिटर कुछ और मिस्टर ए भी आ सकता है और जो पुराना ऑडिटर भी चल सकता है। पुराना ऑडिटर था, फॉर एग्जाम्पल मेरा क्लाइंट है नियाग्रा मिल्स, एजीएम में मैं क्या हो जाता हूँ ऑटोमेटिकली रिटायर। फिर नियाग्रा चाहे मुझे अपॉइंट कर ले या मेरी जगह किसी नए बंदे को ले, उसकी मर्जी। फिर जो भी आएगा नया ऑडिटर आएगा। समझ गए? तो जो भी टेन्योर पे मैं अभी नहीं आ रहा, टेन्योर पे मैं अभी जो भी टेन्योर है इररिस्पेक्टिव, वैसे मैंने बता दिया क्या है। समझ गए? टेन्योर एक एजीएम से तो 3 तरीके हैं। पहला क्या हो गया? दूसरा क्या है? और तीसरा है ये क्या है? रिमूवल। तीसरा क्या है जी? रिमूव कर दें। रिमूवल ये सबसे खतरनाक होती, रिमूवल। ठीक है? यहां पे क्या होता है? मैनेजमेंट स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके आपको आपके ऑफिस से रिमूव करती है। मैनेजमेंट की गलती पकड़ी गई। मैनेजमेंट ऐसे कई दफ़ा होता है। मैनेजमेंट कहती है इससे पहले कि आगे पहुंचे इसको यहीं पे रिमूव कर दो। ठीक है? लेकिन रिमूव करने इतना आसान नहीं है ना, लॉ ने भी प्रोटेक्शन दी है ना ऑडिटर्स को। इसको हम पढ़ेंगे सारा। ठीक है? इस सबसे मैंने क्या लगता है सबसे एडवर्स सिनेरियो होता है। यहाँ पे कोई ना कोई सीरियस किस्म की टेंशन चल रही होती है बिटवीन मैनेजमेंट एंड द और ऑडिटर। मैनेजमेंट लगता है कि ऑडिटर ना करीब पहुंच गया। ठीक है? इसको फारिग कर दो इससे पहले कि हमारा फ्रॉड पकड़ ले या कोई आपके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाए, और इसे फारिग कर दो। ठीक है? यानी आप समझ लेंगे ये रजीम चेंज ऑपरेशन है। ठीक है? समझ गए? और ये एडवर्स किस्म के सर्कमस्टांस में होता है। ठीक है? याद रहेगा, जहाँ पे टेंशन इतनी बढ़ जाती है, आप मैनेजमेंट कहती है कि अब इसका यहाँ पे रहना मुनासिब नहीं है इसको। ठीक है? ये बिल्कुल ऐसी जैसे तलाक नहीं होती तलाक। ठीक है? तलाक कभी भी नॉर्मल कंडीशन में नहीं होती, एडवर्स कंडीशन चाहिए होती हैं। डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस इतने बढ़ जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट इतने बढ़ जाते हैं कि आप कहते हैं यार अब इकट्ठे रहना। ठीक है? तो ये भी तकरीबन वही सुनाएगी। कोई भी प्यार से बीवी तलाक नहीं देगा, तुम मुझे बड़ी अच्छी लगती हो, ये तलाक। कोई भी प्यार से, तो ये कभी भी कोई प्यार से ऑडिटर को रिमूव नहीं करेगा। सीरियस किस्म की टेंशन होगी। समझ गए जी? याद रहेगा। लेकिन ये दोनों लेस, इसके जो है ना, इसका क्या कहते हैं,
इंटेंसिटी लेस है एज अगेंस्ट रिमूवल, ठीक है। अच्छा, रिमूवल में जब आप मैनेजमेंट क्या करती है, मैनेजमेंट को 3/4 मेजोरिटी चाहिए, 3/4 मेजोरिटी चाहिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के लिए। बाय पासिंग द स्पेशल रेजोल्यूशन जिसकी 3/4 मेजोरिटी रहती है, आप डायरेक्टर को रिमूव कर सकते हैं। वंस ऑडिटर को वंस ऑडिटर इज रिमूव्ड, समझ गए, याद रखना है, अगर ऑडिटर को रिमूव कर दिया गया है टू अपॉइंट द नेक्स्ट ऑडिटर, जो उसकी जो है ना उसकी जो पावर वो फिर मैनेजमेंट के पास नहीं रहती, वो किसके पास रहती है, ऑटोमेटिक शिफ्ट कर जाती है एससीसीपी के पास। एससीसीपी अपॉइंट करता है आपका ऑडिटर अपनी मर्जी का, समझ गए। ये हो सकता है ना कि मेरे मैनेजमेंट के साथ इतने हालात ख़राब हो गए, मैनेजमेंट मुझे रिमूव कर दिया कि मैं उनकी मर्जी की रिपोर्ट नहीं दे रहा, फॉर एग्जाम्पल इनको अपॉइंट कर दिया उन्होंने, इनसे अपनी मर्जी की रिपोर्ट ताकि ले लें, ये होगा ना, ठीक है। तो अब इनको भी अपॉइंट, अब क्या होगा, एससीसीपी अपॉइंट करेगा। और एससीसीपी का बड़ा उसका तरीका है, इसमें क्यों रिमूव किया गया, कैसे किया गया, और उसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे आगे जाके इसमें। तो आपको ये पता हो कि ऑफिस जो 3 तरह से वेकेट होगा, रेजिग्नेशन, रिटायरमेंट और ये क्लियर है आगे। अब आए 1.1 में, जल्दी से पढ़ना, ये 1.1 पढ़ के हम इसे कोशिश करें ख़त्म कर दें। फर्स्ट ऑडिटर को क्या होता है, जब कंपनी बनती है तो उन्होंने पहला ऑडिटर अपॉइंट करना है, ठीक है, समझ के याद रहेगा। अच्छा, एक ऑडिटर, एक कंपनी फर्स्ट ऑडिटर कितनी दफ़ा अपॉइंट करेगी, एक कंपनी फर्स्ट ऑडिटर कितनी मतलब अपॉइंट कर सकती है, एक ही दफ़ा होगा, ठीक है, जिंदगी में एक दफ़ा ही होगा, समझ गए। पढ़े इसे, इसको ध्यान से पढ़ें, लॉ जी। The first auditor or auditors of a company shall be appointed by the board। बोर्ड का मतलब क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यानी पहला ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा, पहला ऑडिटर क्या होना है, अपॉइंटमेंट होनी है उसकी, ठीक है। कौन करेगा, बोर्ड। कितने दिनों में, 90 डेज में। इनकॉर्पोरेशन होती जब कंपनी बनी थी। And the auditor or auditors so appointed shall hold office until the conclusion of the फर्स्ट स्टेज में, ठीक है। मेरा क्लाइंट है 26 जून को कंपनी बनी, ऑडिटर अपॉइंट हुआ, ठीक है। आगे 3-4 महीने बाद जाके उसकी एजीएम आई, ऑडिटर खत्म। 1 साल उसने ऑडिट भी नहीं करने का टाइम आया उसके बाद अभी 4 दिन, तो 4 दिन क्या ऑडिट करते, ठीक है, समझ गए। पहला ऑडिटर किसने अपॉइंट करना है, बोर्ड ने अपॉइंट करना है। कितने दिनों में, मैक्सिमम 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ। अच्छा, इसका मतलब ये कि 90th डे पे करना है, मैक्सिमम 90 डेज में करना है आपने। कुछ कंपनी जिसने कंपनी आती है उसी ने अपॉइंट कर देती, मैक्सिमम क्या है, 90 डेज, ठीक है। और ये जो ऑडिटर जो भी अपॉइंट होगा, इसका ऑफिस कब तक होगा, अप टू द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। जब कंपनी फर्स्ट एजीएम कितनी दफ़ा करेगी, एक दफ़ा ही करेगी, ठीक हो गया, समझ गए। तो उसको टेन्योर कब तक होगा, चलें आगे। अच्छा, आगे सब्सिक्वेंट ऑडिटर। अच्छा, पहला ऑडिटर अपॉइंट किया हमने, फर्स्ट एजीएम हुई, ऑडिटर रिटायर, खत्म ही रिटायर होगा ठीक है। एमक्यूएम का ऑडिटर तो खत्म हो सकता है, ठीक है। अच्छा, समझ नहीं आता, तो ऑडिटर खत्म नहीं होगा, क्या होगा, रिटायर। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, आपने नया ऑडिटर अपॉइंट करना है, उसको क्या बोलते हैं, सब्सिक्वेंट ऑडिटर। इसको पढ़ें जी। Every company shall at each annual general meeting शेल और मे का पता ना आप लोगों को, शेल इसने कहा, शेल, ठीक है। at each annual general meeting appoint an auditor or auditors on the recommendation of the board after obtaining consent of। अच्छा, अब कौन अपॉइंट करेगा, कंपनी क्या करेगी, एजीएम में। एजीएम में कौन होता है, मेंबर्स। तो मेंबर्स उसको अपॉइंट करेंगे, वो वोटिंग होगी या जो भी होना है, जैसे भी होना है, समझ गए। लेकिन रिकमेंड कौन करेगा, देखिए बोर्ड कहेगा जी 4 ऑडिटर हैं, इनमें से जिसको अपॉइंट करना कर लें। कौन कहेगा, बोर्ड।
और चारों ऑडिटर से कॉन्सेंट लेटर लेगा कि आप कॉन्सेंट देते हैं अपनी हमारा ऑडिटर बनने के लिए, हम कितने ठीक है ले लें। वो कॉन्सेंट चारों जाके AGM में रखेंगे मेंबर के सामने, मेंबर जिसको चाहेंगे अपॉइंट कर लेंगे। समझ गए? ठीक है। कौन करेगा? कंपनी। कंपनी मीन्स मेंबर विद द रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड। और जो भी ऑडिटर अपॉइंट होगा सब्सिक्वेंट इस AGM में अपॉइंट हो रहा है ना, इसका ऑफिस कब तक चलेगा? इसका ऑफिस कब तक चलेगा? नेक्स्ट AGM तक। ठीक है, पढ़ लें इस लाइन को पूरा तरह। आफ्टर obtaining consent of the auditors to hold office from the conclusion of that meeting until the conclusion of next meeting। समझ गए? याद रहेगा? पक्की बात है। अच्छा, इसको छोड़ें, आगे हैं कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल वैकेंसी क्या होती है? ऑडिटर, आप मारते रहो ऑडिटर के बेचारे को। ऑडिटर डेथ हो गई, बीमार हो गया है, डिसक्वालीफाई हो गया है, वो प्रोफेशन छोड़ गया है, सस्पेंड हो गया है, वेंटिलेटर पे चला गया है, नेवल उठा के ले गए, फौजी उठा के ले गए, पता नहीं कहाँ है। ठीक है, 9 मई के सानिए में ऑडिटर साहब के में पता नहीं कहाँ है, अगवा हो गया है, होते हैं ना बंदे, इंसेन हो गया। ठीक है, ठीक हो गया किसी भी वजह से, वो प्रोफेशन छोड़, मुल्क छोड़ गया, कहता मैं कनाडा जा रहा हूँ, मैं नहीं आना पाकिस्तान में। ठीक है, कोई भी रीज़न है तो आपकी क्या हो जाएगी? कैजुअल वैकेंसी। ठीक है, अब कैजुअल वैकेंसी के लिए आप एनुअल जनरल मीटिंग नहीं कर सकते, ये एनुअल साल खत्म होने का वेट नहीं कर सकते, तो आपको फौरन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कॉल करनी पड़ती है। ठीक है, पढ़ने से अब फिर बोर्ड करेगा ये। अब हर छोटे छोटे मसले के लिए एनुअल जनरल मीटिंग नहीं कॉल करनी, ये इस मसले को एनुअल तो ना लेके चलना आपने। ठीक है, समझ गए? तो क्या करेगा? बोर्ड विल फिल द वैकेंसी ऑफ द ऑफिस ऑफ द विद इन दिस एंड वाइल सच वैकेंसी कंटिन्यूज सर्वाइविंग ऑडिटर और कंटिन्यू ऑडिटर, वो जो ऑडिटर है वो चलता रहेगा जब तक नया ऑडिटर अपॉइंट नहीं होता। समझ गए? याद रहेगा। कैजुअल वैकेंसी किसने फिल करनी है? बोर्ड ने। बोर्ड मीन्स कितने दिनों में? जब तक नया ऑडिटर अपनी ऑफिस पे नहीं आया था, पुराना ऑडिटर समझाएगा कि ये ऑफिस कंटिन्यू कर रहा है। समझ गए? अच्छा, ये ऑडिटर कब तक चलेगा? जिस दिन अपॉइंट हुआ है उस दिन से लेके नेक्स्ट AGM तक। समझ गए? अगली लाइन में बात करता है। Any auditor appointed to fill in any casual vacancy shall hold office until the conclusion of the next annual general meeting. आगे हैं जी। However, where the auditors are removed during the tenure, the board shall appoint the auditor with prior approval of the commission. कमीशन। ठीक है, समझ गए? अभी भी अपॉइंट बोर्ड नहीं करना है, लेकिन अप्रूवल किसी चाहिए? कमीशन मीन्स सिक्योरिटीज एंड, यहाँ तक समझ गए? कोई मसला? अभी तक मैं क्या पढ़ा? फर्स्ट ऑर्डर कितने में अपॉइंट करना है? 90 डेज में। किसने करना है? बोर्ड ने। कब तक रहेगा? फर्स्ट AGM तक। कैजुअल वैकेंसी उसके बाद आ गया सब्सिक्वेंट ऑर्डर, वो किसने अपॉइंट करना है? कंपनी करेगी विद द रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड। समझ गए? कब तक कंटिन्यू करेगा अपना ऑफिस? अंटिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट मीटिंग। अच्छा, कैजुअल वैकेंसी आ जाती है तो 30 में फिलअप करनी है आपने। किसने करनी है? बोर्ड ने। बोर्ड मीन, ठीक है। और अगर कैजुअल वैकेंसी फील हुई है बिकॉज कि प्रीवियस ऑर्डर को रिमूव किया गया था, तो फिर भी बोर्ड ने करना है, लेकिन विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द SCCP। समझ गए? अच्छा, अब आप फेल हो गए, ये कंपनी फेल होगी 90 दिन में फर्स्ट ऑर्डर अपॉइंट करने में। 90 दिन में अपॉइंट करना था, फेल हो गए। कैजुअल वैकेंसी फिल करनी थी 30 दिनों में, फेल हो गए किसी वजह से। या सब्सिक्वेंट ऑर्डर अपॉइंट करना था AGM में, फेल हो गए। ठीक है, तो फ्री पावर इसके पास चली जाएगी अगेन SCCP के पास। ये ऊपर में कुछ आपको स्किप करवा के आया हूँ। कमीशन में ऊपर वाली लाइन में द कमीशन का मतलब है SCCP में appoint a person to fill the vacancy in the cases if the company fails to appoint. फेज टू पॉइंट जी, जल्दी से आए। The first auditor within a period of 90 days of the date of appointment. ठीक है जी, आगे आए। The auditors सब्सिक्वेंट ऑर्डर को नेक्स्ट AGM में करना भूल गया, नहीं कर सके, फटा पड़ गया, कोई मसला हो गया। ठीक है, मीटिंग एडजॉर्न होती जा रही है, मीटिंग करने नहीं दी जा रही। ठीक, आगे हैं। an auditor in the office to fill up कैजुअल वैकेंसी नहीं फिल कर सके 30 डेज में।
ठीक है। Appointed auditor. ये जो ऑडिटर अपॉइंट किया है, वो कहते हैं मैं वो रिजाइन करके, वो अनविलिंग है, उससे कंसेंट ही नहीं ली थी आपने, लिखा मैंने कंसेंट लेनी चाहिए उसे, समझ गए? बोले यार, Yes, sir. ऊपर लिखा था कि विद द कंसेंट ऑफ द, कंसेंट लेने से उसको ऑर्डर अपॉइंट कर दिया पकड़े, ठीक हो गया? तो फिर कौन किसके पास पावर चली जाएगी, याद रहेगा? अच्छा, आखिरी लाइन है रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर। रेम्यूनरेशन समझ लें, सुन लें, मैं पढ़ाना नहीं है, जो अपॉइंट करेगा वो उसकी फीस डिसाइड करेगा। अगर एससीसीपी कर रहा है तो एससीसीपी, मेंबर्स में कम कर रहे हैं एजीएम में तो मेंबर्स, बोर्ड कर रहा है तो बोर्ड। 3.2 से कल स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।